देश के 5 राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी और केरल में हुए चुनावों के नतीजे करीब करीब साफ हो चुके हैं। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन, केरल में लेफ्ट, पुडुचेरी में एनडीए, असम में भाजपा और बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को जीत मिली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं gangatimes.com। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था और हर जगह हार जीत के अपने कारण रहे। तमिलनाडु में तो माना ही जा रहा था कि वहां सत्ता परिवर्तन होने वाला है। केरल में पिनरई विजयन को बेहतर कोविड मैनेजमेंट का इनाम मिला है। बात असम की करें तो वहां कांग्रेस के पास कोई बड़े चेहरे के न होने और जबरदस्त ध्रुवीकरण का फायदा भाजपा को मिला है। पश्चिम बंगाल का चुनाव, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा था, भाजपा ने अपनी पूरी चुनावी फोर्स वहां लगा दी थी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर राज्य के कई मुख्यमंत्रियों ने ममता बनर्जी को हराने में अपना सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन सबको धता बताते हुए दीदी ने बंगाल फतह कर लिया। हालांकि वो अपनी खुद की सीट नंदीग्राम हार चुकी हैं, लेकिन भाजपा के चुनावी रथ को रोककर दीदी ने इतिहास तो रच ही दिया है। सबसे प्रमुख कारण है भाजपा में सीएम के चेहरे की कमी का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विश्वसनीय और स्थानीय मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होना उसके लिए भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा गया ये चुनाव भाजपा के लिए फिर से फीका साबित हुआ है, जैसा कि वो हरियाणा और झारखंड में देख चुके हैं। बनर्जी हमेशा से बंगाल के लोगों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार्य चेहरा रही हैं, इसके बावजूद कि उनकी पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा है। दूसरा कारण है बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा। ममता बनर्जी की क्षेत्रवाद वाली राजनीति उनको फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। टीएमसी ने चुनावी अभियान के दौरान मोदी शाह की जोड़ी को बाहरी बता दी रही है। ये बात कुछ हद तक सही भी रही है, क्योंकि भाजपा के स्टार प्रचारक हमेशा हिंदी में भाषण देते थे, जबकि टीएमसी के पास ममता के साथ साथ बंगाली भाषा बोलने वाले अनेक दिग्गज मौजूद थे। ममता बनर्जी की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें इस चुनाव में मिला है। दीदी की महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातियों को दी गई नगद योजनाओं का असर इस चुनाव में पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए कन्याश्री और रूपश्री योजनाओं का चुनावी लाभ टीएमसी को जबरदस्त तरीके से मिला। कन्याश्री योजना के तहत कक्षा 8 पास करने वाली बालिका को 25,000 रुपये मिलते हैं, जबकि रूपश्री योजना 18 वर्ष होने पर एक लड़की के परिवार को 25,000 रुपये देने का वायदा करती है। चौथा कारण है ममता का नंदीग्राम गेम प्लान। एक कारण यह भी हो सकता है कि टीएमसी ने भाजपा के चुनावी इंजीनियरिंग में सेंध मारने के लिए ममता को नंदीग्राम से मैदान में उतारा, ताकि भाजपा का पूरा फोकस यहीं तक सीमित रह जाए और बाकी सीटों पर ममता अपना कमाल कर सकें। चुनावी अभियान के वक्त भी ऐसा ही दिखा था कुछ। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने नंदीग्राम में दीदी को हराने में पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि बाकी सीटों पर ममता दीदी अपना कमाल कर रही थी। पांचवा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हो सकता है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का टीएमसी को अधिक फायदा पहुंचाने का। हालांकि ध्रुवीकरण की राजनीति ने भाजपा को फायदा तो पहुंचाया है, लेकिन ये तृणमूल के लिए ज्यादा फायदेमंद रहा। ध्रुवीकरण के कारण भाजपा को कुछ हिंदू वोट हासिल हुए और कुछ हिंदू बहुल क्षेत्रों में उसे इसका जबरदस्त फायदा भी हुआ, लेकिन इससे मुसलमान वोट पूरी तरह से बनर्जी के पक्ष में चला गया। माना जाता रहा है कि मुसलमान सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन का वोट बैंक है, लेकिन अब स्पष्ट रूप से बनर्जी के लिए समर्पित नजर आ रहा है। एक बात यह भी मानी जा रही है कि भाजपा की आक्रामक सीएए और एनआरसी अभियान ने मुसलमानों को ममता के नजदीक पहुंचा दिया है। भाजपा के हारने का अंतिम कारण हो सकता है कोरोना का प्रभाव। माना जा रहा है कि अंतिम 2 चरणों में भाजपा को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि तब तक लोगों के सामने मोदी सरकार द्वारा कोरोना का मिसमैनेजमेंट बाहर आ चुका था और मीडिया में भाजपा की जबरदस्त किरकिरी हो रही थी। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को लोग भीड़ जुटाने के लिए हर तरफ कोस रहे थे। शायद इसका प्रभाव भी वोटरों पर पड़ा होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे 6 कारण जिनकी वजह से हमें लगता है कि भाजपा को बंगाल में हार का सामना करना पड़ा है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।